नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम है द डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है लेट एच एंड एन बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी सच दैट एन इज नॉर्मल इन जी, देन एच इंटरसेक्शन एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच एंड एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन इज आइसोमॉर्फिक टू एच एन अपॉन एन। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म इसका यूज करेंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, डियर फॉर लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है कि नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं। ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट कोसेट है वो एक्स एन है और राइट कोसेट है एन एक्स, ये आपस में इक्वल होंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब क्योंकि एक्स जी से बिलोंग कर रहा है और एच है वो जी का सब ग्रुप है, तो एक्स एच से भी बिलोंग करेगा, तो ये कंडीशन है वो एच के लिए भी ट्रू होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एन एक्स इज इक्वल टू एक्स एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, एच एच इज ग्रुप सबसेट ऑफ जी। अब एक्स है वो एच का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, यानी एच के सभी एलिमेंट्स के लिए ये ट्रू होगा। तो इसको मैं इन जनरल लिख सकता हूँ एन एच इज इक्वल टू एच एन। यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि जब भी अपने पास दो सब ग्रुप्स दे रखे हैं किसी ग्रुप जी के, एच और एन मान लेते हैं दो सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप जी के, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो जी का सब ग्रुप होगा। कब? जब ये आपस में इनका प्रोडक्ट है वो कम्यूट करेगा। और अगर इनमें से एक ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है। इस केस में इन दोनों का प्रोडक्ट है वो हमेशा जी का सब ग्रुप होता है। यहाँ पे अपने को कम्यूट इनके प्रोडक्ट की कम्यूटेशन की कंडीशन आ गई, तो यहाँ से पता चल गया कि एच एन है वो जी का सब ग्रुप है। एच एन है वो जी का सब ग्रुप है। अब हम प्रूव करेंगे कि एच एन है एन है वो एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप है। उस केस में एच एन अपॉन एन है वो एक क्वॉशिएंट ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को प्रूव करना है कि एन है वो एच एन का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो लेट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, हम कैपिटल एन से एक एलिमेंट एन लेते हैं, देन ई एन बिलोंग्स टू एच एन, क्योंकि एच और एन है वो जी के सब ग्रुप्स हैं, तो जो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो एच और एन का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और यहाँ पे एन है वो कैपिटल एन से बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसको आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये प्रोडक्ट है वो किससे बिलोंग कर जाएगा? एच एन से, क्योंकि इस एच एन के जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप के होंगे एक्स वाई, जहाँ पे एक्स है एच से बिलोंग करेगा और वाई है वो एन से बिलोंग करेगा। तो ये ई एन बी है वो एच एन से बिलोंग करेगा, जहाँ पे ई है वो एच से बिलोंग कर रहा है और एन कैपिटल एन से बिलोंग कर रहा है। अब ई एन को मैं वापस एन लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आ गया कि एन है वो एच एन से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने एन, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपने पास अगर दो सबसे सेट गिवन हो ए एंड बी, और मैं कोई एलिमेंट अगर ए से लेता हूँ और मैं अगर ये प्रूव कर देता हूँ कि एक्स है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ए है बी का सबसेट है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि मैंने एन स्मॉल एन है वो कैपिटल एन से लिया और मैंने प्रूव कर दिया कि एन है वो एच एन से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि एन है वो एच एन का ग्रुप सबसेट हुआ। अब एन है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, और एच एन है वो जी का सब ग्रुप है और एच एन का सब ग्रुप एन है, तो एन है वो एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी कि एन है वो एच एन, ये वाली एच एन है वो जी का सबसे ग्रुप सबसेट है और एन है वो
एच एन का ग्रुप सबसेट है, और एन और जी के बीच में ये कंडीशन है, तो एन और एच एन के बीच में भी ये कंडीशन आ जाएगी। एन है वो एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एच एन अपॉन एन है वो क्वोशिएंट ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि एन है वो एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एच एन अपॉन एन है वो एक क्वोशिएंट ग्रुप होगा और ये एग्जिस्ट करेगा। अब हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं फाई, जो कि एच से एच एन अपॉन एन पे डिफाइन है। ये मैपिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो थ्योरम है इसको प्रूव करने के लिए जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज करेंगे। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप एच हो जाएगा, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप एच इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ एच, यानी फाई एच है वो एच के किसी क्वोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगी। ओके, तो यहाँ पे हम जो मैपिंग फाई डिफाइन कर रहे हैं जो कि एच से एच एन पे है, तो इसकी जो इमेज है, होमोमॉर्फिक इमेज है, वो अगर एच एन अपॉन एन के इक्वल आ जाए तो एच एन अपॉन एन है वो एच के किसी क्वोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। अब फाई एच को अगर एच एन अपॉन एन प्रूव करना है तो हमें जो मैपिंग फाई है इसको ऑन टू प्रूव करना होगा। अगर फाई ऑन टू होगी तो फाई एच है वो एच एन अपॉन एन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के अंदर, ऑन टू मैपिंग के अंदर जो रेंज और कोडोमेन है वो सेम होती है। ओके, तो एच का अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो एच एन अपॉन एन से, एच के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज एच एन अपॉन एन के प्रत्येक एलिमेंट से बिलोंग करेगी, तो उस केस में फाई एच है वो एच एन अपॉन एन के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इस यहाँ से मैपिंग देखते हैं। हमने मैपिंग डिफाइन किया है, फाई है वो एच से एच एन अपॉन एच एन पे डिफाइन है, और ये इस प्रकार से डिफाइन है कि फाई एच है वो एन एच के इक्वल है। फाई एच है वो एन एच के इक्वल है फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, यानी एच है वो हम डोमेन से ले रहे हैं और ये अपने पास एन एच है वो इसकी कोडोमेन से आ रही है ना। तो एन एच है वो एच एन अपॉन एन से बिलोंग करना चाहिए इसका, और ये एक क्वोशिएंट ग्रुप है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस टाइप के होंगे एन एच एन। ओके, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस टाइप के होंगे, तो यहाँ से अपने को ये प्रूव करना है कि जो एच है वो एच एन से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये हमने मैपिंग डिफाइन कर दी, और ये डिफाइन है फाई एच इजक्वल टू एन एच की फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। सिंस एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, दिस इम्प्लाइज एच ई बिलोंग्स टू, एच ई है जो कि एच के इक्वल होगा, वो बिलोंग्स टू एच एन, क्योंकि एच एन के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्स वाई टाइप के होंगे, जहाँ पे एक्स है वो एच से आ रहा है और वाई है एन से आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स एच के इक्वल हो गया और वाई ई के इक्वल हो गया। ओके, सो एच ई बिलोंग्स टू एच एन, और एच ई किसके इक्वल हो जाएगा? एच के होगा, सो एन एच बिलोंग्स टू एच एन अपॉन एन। ओके, अब यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि एन एच एन के जो एलिमेंट्स हैं उसमें मैं सिर्फ एच का एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहा हूँ, और एन का सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहा हूँ। अगर मैं एच एन का एलिमेंट एक्स वाई लिखता हूँ तो हमें ये हमेशा कंडीशन इस केस में ये होनी चाहिए, क्योंकि वाई है वो एन का आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ओके, तो इसका हम आगे यूज करेंगे कि एक्स वाई है वो एक्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब इसको पहले होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं, तो हम इसकी डोमेन से दो एलिमेंट लेते हैं h1 और h2, देन फाई ऑफ h1 h2 इक्वल टू फाई h में
फाई एच किसके इक्वल है, एन एच के, तो फाई एच वन एच टू हो जाएगा एन एच वन एच टू के, और एन एच वन एच टू को मैं लिख सकता हूँ एन एच वन इंटू एन एच टू, क्योंकि जब भी किसी क्वाशिएंट ग्रुप जैसे जी अपॉन एन एक क्वाशिएंट ग्रुप है तो इसके एलिमेंट्स होते हैं एन एक्स टाइप में, जहाँ पे एक्स है वो जी से बिलोंग कर रहा है। तो अगर इसके मैं दो एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ एन एक्स वन एन एक्स टू, तो वो आ जाएगा अपने पास एन एक्स वन एक्स टू। ये इस पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइन इस तरीके से होता है। ओके, सो एन एच वन एच टू को मैं लिख सकता हूँ एन एच वन इंटू एन एच टू, और एन एच वन किसके इक्वल हो जाएगा, फाई एच वन के, और एन एच टू किसके इक्वल हो गया, फाई एच टू के। तो ये फाई एच वन एच टू अपने पास इक्वल आ गया फाई एच वन इंटू फाई एच टू के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई है वो एक होमोमॉर्फिज्म है। नाउ फॉर ईच एन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन एक्स बिलोंग्स टू एच एन अपॉन एन, एक्स बिलोंग्स टू एच एन, okay, then there exists h belongs to capital H and n belongs to capital N such that x is equal to hn। ये मैंने बताया था कि यहाँ पे हम एच एन से एन का आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं और एच का इन जनरल एलिमेंट यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं। तो अगर एच एन का अगर मैं कोई एलिमेंट एच लेता हूँ और सॉरी एच का एलिमेंट स्मॉल एच लेता हूँ और कैपिटल एन का एलिमेंट स्मॉल एन लेता हूँ, तो एच एन है वो एच के इक्वल आना चाहिए, और एच एन यहाँ पे किसके है, एक्स के, तो एक्स है वो एच के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यही प्रूव करना है। तो एन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच एन अपॉन एन, एक्स बिलोंग्स टू एच एन, then there exists h belongs to capital H and n belongs to capital N such that x is equal to hn। thus for each nx को मैं लिख सकता हूँ n x की वैल्यू पुट कर दी hn, इसको मैं रीअरेंज करूँगा तो ये अपने पास आ जाएगा एन एच एन, इसको मैं ऐसे रीअरेंज एन एच एन को इस तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ, एन एच को एक साथ ले लिया और एन को अलग कर दिया। अब यहाँ पे हमने पहले प्रूव किया था कि एन एच है वो एच एन के इक्वल है। ओके, तो एन एच है ये ये एच एन के इक्वल होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन एच एन इज इक्वल टू एच एन एन, और इसको मैं वापस रीअरेंज करता हूँ तो एन को इस कैपिटल एन को इस एन के साथ ले लेता हूँ। ओके, और ये कैपिटल एन और स्मॉल एन ये एन के इक्वल होगा। ये क्वाशिएंट ग्रुप में होता है कि क्वाशिएंट ग्रुप के अंदर अगर जो जैसे g अपॉन एन है तो n को इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एन एक्स टाइप में होंगे, और अगर x मैं इस n से ही लेता हूँ, ओके, इस तरीके से समझ सकते हैं g अपॉन एन, तो इसके एलिमेंट्स होंगे एन एक्स टाइप के, और अगर x मैं n से लेता हूँ तो एन एक्स है वो n में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल एन है वो कैपिटल एन से बिलोंग कर रहा है, तो एन कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल एन में। तो इसका मतलब ये अपने पास आ गया एच एन, और वापस यही कंडीशन आ गई एन एच एच इक्वल टू एच एन है, तो जो एच एन है वो एन एच के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ गया एन एक्स है वो एन एच के इक्वल, एक्स क्या था अपने पास एच एन। तो मैंने ये बताया था कि एन हुए वो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, यानी ये एच में कन्वर्ट यानी एक्स एच के इक्वल आने चाहिए, तो एन एक्स इक्वल टू एन एच आ गया, यहाँ पे एक्स है वो एच के इक्वल है। और एन एच क्या दिया था, फाई एच, क्योंकि फाई जो हमने मैपिंग डिफाइन की थी वो इस प्रकार से डिफाइन थी कि फाई एच इक्वल टू एन एच। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया है कि हमने इसकी जो मैपिंग फाई है उसकी कोडोमेन में से एक एलिमेंट लिया और उसकी यूनिक इनवर्स इमेज फाइंड कर ली। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो फाई है वो ऑन टू है, तो फाई अगर ऑन टू है तो इसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी यानी फाई एच होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, एच एन अपॉन एन के। यानी इस केस में जो डोमेन है कोडोमेन है वो रेंज सेम हो जाएगी क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन है, और इसकी जो
एच की जो होमोमॉर्फिक इमेज है वो इसकी कोडोमेन के बराबर हो जाएगी, HN/N की। हेंस फाई इज एन एपिमॉर्फिज्म, क्योंकि फाई है वो होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब हुआ फाई क्या है, एपिमॉर्फिज्म है। अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के हिसाब से ये जो एच की होमोमॉर्फिक इमेज है वो एच के किसी क्वॉशेंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगी, और एच का कोई क्वॉशेंट ग्रुप मैं मान लेता हूँ H/H इंटरसेक्शन एन, यानी अपने को ये प्रूव करना है कि H इंटरसेक्शन एन है वो H का नॉर्मल सब ग्रुप है। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि H इंटरसेक्शन एन है वो कर्नेल ऑफ फाई है, क्योंकि कर्नेल ऑफ फाई है वो H का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो H/ कर्नेल ऑफ फाई क्या है, एक क्वॉशेंट ग्रुप बनाएंगे। तो हमें यहाँ से प्रूव करूँगा कि H इंटरसेक्शन एन है वो कर्नेल ऑफ फाई के इक्वल है। तो यहाँ पे अपन कर्नेल ऑफ फाई फाइंड करते हैं, तो कर्नेल ऑफ फाई को मैं लिख सकता हूँ कि H बिलोंग्स टू, कर्नेल ऑफ फाई क्या हो जाएगा, H बिलोंग्स टू सेट ऑफ H बिलोंग्स टू कैपिटल H सच दैट फाई ऑफ x, सॉरी, सेट ऑफ x बिलोंग्स टू H सच दैट फाई ऑफ x इज इक्वल टू कैपिटल N, जहाँ पे n है वो HN/N का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ से आ गया अपने पास x बिलोंग्स टू H सच दैट फाई x बिलोंग्स टू कैपिटल N, और फाई x किसके इक्वल है, NX के, NX इज इक्वल टू कैपिटल N आ गया। ओके, NX इज इक्वल टू N अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू कैपिटल N, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अगर मैं जो किसी क्वॉशेंट ग्रुप में अगर जो एलिमेंट लेता हूँ वो अगर जो जैसे G/N एक क्वॉशेंट ग्रुप है, यहाँ पे n क्या है, G का नॉर्मल सब ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स होंगे वो NX टाइप के होंगे। अगर x n से बिलोंग कर रहा है तो NX n में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से x है वो n से बिलोंग कर रहा है तभी तो ये n में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x है वो n से बिलोंग कर रहा है। तो ये आ गया सेट ऑफ x बिलोंग्स टू H वेयर x बिलोंग्स टू n, तो x H से भी बिलोंग कर रहा है और x n से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे सभी x का सेट आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, H इंटरसेक्शन n। तो कर्नेल ऑफ फाई क्या आ जाएगा अपने पास, H इंटरसेक्शन n। ओके, और कर्नेल ऑफ फाई है वो H का एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो H/ कर्नेल ऑफ फाई ये एक क्वॉशेंट ग्रुप बनाएंगे, और ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएंगे, फाई H के। ओके, यहाँ पे मैं कर्नेल ऑफ फाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। कर्नेल ऑफ फाई क्या आया था अपने पास, H इंटरसेक्शन N, तो H/H इंटरसेक्शन N इज आइसोमॉर्फिक टू फाई H, और फाई H अपने पास क्या आ गया था, HN/N। तो इस तरीके से हमने जो थ्योरम थी वो प्रूव कर दी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।